इसमें भीषण गर्मी पड़ रही है। 47 डिग्री तक पारा पहुंच जा रहा है। 47 डिग्री पारा होने का मतलब भीषण गर्मी, उमस। और इसी गर्मी के समय को नौ तपा कहते हैं। नौ तपा मई के लास्ट से शुरू होकर जून के फर्स्ट तक चलता है। इस बार 25 मई से लेकर 8 जून तक नौ तपा। आइए नौ तपा के बारे में हम महेश योगी से जानते हैं। इस समय भगवान सूर्य जो है नौ तपा में चल रहे हैं। तपा मतलब भीषण गर्मी। भीषण गर्मी का समय शुरू हो गया है। 25 मई से लेकर 8 जून तक नौ तपा चलेगा। इस नौ तपा के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ योग गुरु महेश योगी जी जुड़ रहे हैं। महेश योगी जी के पास तमाम विश्व रिकॉर्ड है। फाइन आर्ट से तमाम चीज़ें आर्ट बनाया उन्होंने, और कपाल भाती में उन्होंने तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। इस समय बड़ी से बड़ी साधना कर रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो साधनाएं बड़ी क्लिष्ट हैं, ये सहज व्यक्ति के लिए सहज नहीं है, और इसको करने के लिए बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, जिनको एक नियम के तहत किया जाता है। लेकिन आज हम केवल नौ तपा पे बात करेंगे गुरु जी से, और जानेंगे कि नौ तपा क्या है और इसके बचाव क्या है। गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो नौ तपा इस समय चल रहा है, लोग गर्मी से बेहाल हैं, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो आपके सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। अयोध्या की पावन भूमि से मंगल शुभकामनाएं। भारतीय ज्योतिष के अनुसार नौ तपा एक महत्वपूर्ण समय अवधि का काल है जो प्रतिवर्ष आता है, और इस समय भगवान सूर्य का जो तेज है, प्रताप है, बिल्कुल चरम पर होता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि पूरी धरा जलने लगती है, और ये समयावधि विशेष तौर पर मई माह के अंत में और जून के आरंभ में आता है। अब इस बार की अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में 25 मई को 3:15 पर नौ तपा आरंभ हुई है, और ये करीब 8-9 दिन तक इसका प्रभाव रहता है, और ये जून के प्रथम सप्ताह तक यानी 2 जून तक चलने वाली है। और लेकिन रीज़न क्या है कि अभी ये शुरुआत कैसे होती है, जब भगवान सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो ये नौ तपा आरंभ हो जाती है। 25 तारीख को ही भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं सूर्य भगवान, और 2 तक इसका विशेष प्रभाव रहेगा। 2 तक प्रभाव का मतलब ये कि 25 से लेकर के 2 जून तक जो हमारा तापमान है वो 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये डाउन होगा। और भगवान का जो है 8 जून को 1:04 पर रोहिणी नक्षत्र से प्रवेश से अभ्योदय होगा, वो निकल करके आएंगे, तो धीरे धीरे यह शांत होगा, और फिर वर्षा ऋतु आरंभ होगी, फिर मानसून बदलेगा, और फिर जनमानस को राहत मिल सकती है। महाराज जी, क्या इसके उपाय हैं बचत के? अब बचत की इसकी ये विशेष उपाय ये है कि आज चरम पर जो ये अभ्योदय हो रहा है, ये तो प्रतिवर्ष होता रहा है। हमेशा से हमारे गणना काल में हमारे जो है ज्योतिष शास्त्रों में रही है। लेकिन रीजन कि आज जो इतनी चरम पर जो है गर्मी बढ़ रही है, जो सूर्य का प्रताप बढ़ रहा है, ये इस कारण से बन रहा है जो हमारी पृथ्वी बंजर होती जा रही है। मैं पूरे देशवासियों से, पूरी वसुंधरा के लोगों से आह्वान करता हूँ कि धरती हमारी इतनी जो गर्म हो रही है, इसके ठंडा होने के लिए और इस पर जो है कोई हर व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए। आज इस गर्मी के समय में जब हम बेहाल हो रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जनमानस को एक संकल्प लेना चाहिए कि कम से कम अपने जीवन काल के प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष को वृक्षारोपण करें, और उसके प्रति कृतज्ञ होकर के, जिस तरह से हम अपने जीवन काल में अपने बेटे का भरण पोषण करते हैं, उसी तरह से उस बेटे को अपना जो है वृक्ष को अपना बेटा मान करके, अपना भाई मान करके, अपना सुहाग मान करके माताएं उनकी रक्षा करें, तो निश्चित तौर पर जब धरती पर हरियाली आएगी, समग्र वसुधा हरी भरी हो जाएगी, तो वहाँ पर तापमान कम हो जाएगा। अभी आप अगर सड़कों पर जा कर के देखिए तो आपको 48 डिग्री सेल्सियस मिलेगी, और थोड़ा सा वहाँ से हट करके किसी आप वन के पास चले जाइए, किसी बगीचे के पास चले जाइए, तो वहाँ का टेम्परेचर आपको 35-36 मिल जाएगा। ये हमारे वृक्षों का प्रभाव है, क्योंकि जहाँ वृक्ष होते हैं उस धरा पर नमी व्याप्त होती है, वहाँ पर जल संचित होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं देते, हमारी धरा की भी रक्षा करते हैं, जल की भी रक्षा करते हैं, पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, और उसी के द्वारा जो भगवान सूर्य के प्रताप से भी रक्षा करते हैं। इसलिए सबको संकल्प लेना चाहिए कि एक वृक्षारोपण हम अपने जीवन काल में हर वर्ष जरूर करें। तो आपने देखा हमारे साथ महेश योगी जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि नौ तपा से बचने का सबसे मूलभूत उपाय जो है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से लगभग 10 डिग्री तक टेम्परेचर कम किया जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ही राहत देने वाला होगा। तो ये बड़ी बातें हैं। नौ तपा से बचने के लिए आप लोगों को चाहिए वृक्षारोपित कीजिए, और सूर्य की किरणों से डायरेक्ट बचने की कोशिश कीजिए। कैमरामैन शिवम के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।